इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट्स। और रिएक्ट के प्रोजेक्ट से पहले हमें ये देखना है कि हम किस तरह एक फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। जब एक प्रोफेशनल लेवल का प्रोजेक्ट बनना स्टार्ट करते हैं तो किस तरह एक फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, और द नेक्स्ट वीडियोज़ में हम काम करेंगे रिएक्ट के प्रोजेक्ट के साथ। पिछली वीडियोस में हमने एक प्रॉपरली सीरीज़ स्टार्ट कर ली थी, जो कि कवर अप भी किया सारे टॉपिक्स जो कि रिएक्ट में हमें बहुत ज़रूरत होती है जिनकी। और इसके अलावा हमने एक रिएक्ट विद बूटस्ट्रैप के साथ प्रोजेक्ट भी बनाया था। लेकिन दैट इज़ नॉट इनफ कि हम एक रिएक्ट विद बूटस्ट्रैप के साथ काम करें, क्योंकि बूटस्ट्रैप जो है एक CSS बेस्ड लाइब्रेरी है। लेकिन हमें जो रिएक्ट JS है, ये इसमें कुछ बिल्ट इन लाइब्रेरी जो इसकी हैं, जिस लाइक MUI, आर्न डिज़ाइंस और टेबल CS है, जिसमें स्पेशली प्रोफेशनल लेवल के प्रोजेक्ट बनते हैं, जो कि रिएक्ट के साथ ही काम करती हैं और स्पेशली इसी के लिए डिज़ाइन की गई हैं। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले करने वाले हैं प्रॉपरली फोल्डर स्ट्रक्चर। मैं आपको बना के दिखाऊंगा कि किस तरह हमें प्रोफेशनल लेवल का फोल्डर स्ट्रक्चर बनाते हैं और किस तरह उस पर काम स्टार्ट करते हैं। तो ये A to Z का होगा, यानी कि ऐप क्रिएट से लेके फोल्डर स्ट्रक्चर तक। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिएक्ट के फोल्डर में जाते हैं और सबसे पहले हम एक रिएक्ट की फोल्डर क्रिएट करके उसमें रिएक्ट की ऐप को क्रिएट करते हैं। तो इसमें मैं नाम देता हूँ रिएक्ट फाइनल के नाम से। ठीक है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। और फिर उसमें जाते हैं जी CMD, और देन हम npx क्रिएट रिएक्ट ऐप एंड देन योर ऐप नेम। उसका भी मैं नाम देता हूँ रिएक्ट फाइनल के नाम से। ठीक है, ये कुछ टाइम लेगा। जब तक ये टाइम लेगा मैं आपको कुछ चीज़ें बताता चलूँ कि हम क्या चीज़ें, हमारा गोल क्या और क्या हमारा नेक्स्ट टारगेट है। सबसे पहले जब हम एक फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे तो वो फोल्डर स्ट्रक्चर जो होंगे वो सारा कन्वेंशनली होगा, यानी कि प्री डिफाइन जो नाम होते हैं वही हम यूज़ कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि प्री डिफाइन नेम इसलिए ही हम यूज़ करेंगे क्योंकि जब भी आप कोड किसी टीम के साथ काम शेयर करेंगे और टीम का कोड आप यूटिलाइज़ कर रहे होंगे, तो ये कोड ये नहीं होता कि एक दो लाइन्स पे होता है और हम उसको बता दें मैसेज पे कि ये इस फाइल में ये चीज़ पड़ी होती है। नहीं, दैट्स नॉट अ प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म ये होता है कि आप आपका कोड है, प्रोजेक्ट पे काम करें और सिंपली आप वो कोड्स किसी को शेयर करें, और जो डेवलपर दूसरा इजीली समझ जाए, उसको बताना पड़े कि इस फोल्डर में ये फ़ाइल पड़ी है, इस फोल्डर में ये फ़ाइल पड़ी है। तो उसी चीज़ से बचने के लिए हम यूज़ करते हैं ट्रेडिशनली फोल्डर्स नेम। ठीक है, ट्रेडिशनल या कन्वेंशनली फोल्डर नेम का मतलब ये है कि हम एक स्टैंडर्ड नाम यूज़ कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम कहें कि इमेज का फोल्डर है, तो वो इमेज के अंदर उसकी इमेज पड़ी होगी। ठीक है, ऑब्वियसली बात है। तो इसी तरह जब हम पेज में यूज़ करने हैं तो पेज के अंदर पेज को पड़े होंगे। तो ये सब चीज़ें बताने के लिए हम कन्वेंशनली फोल्डर नेम यूज़ करते हैं, क्योंकि जब हम कोड यूज़ कर रहे होंगे अपना ही 2 दिन के बाद, तो हमें खुद समझ नहीं आ रही होती कि ये कोड मैंने ही लिखा है कि किसी और ने लिखा है। तो ये कुछ डेवलपर्स की प्रॉब्लम्स भी हैं, क्योंकि एक कोड जो मिलियंस लाइन ऑफ कोड होता है, और जब आप कोड शेयर कर रहे होते हैं या किसी के साथ कंट्रीब्यूट करते हैं किसी प्रोजेक्ट में, बड़े प्रोजेक्ट में, तो इसमें ये 2-3 फोल्डर्स नहीं होते, इसमें बहुत सारे फोल्डर्स होते हैं। ठीक है, और उसमें फाइल्स भी होती हैं। तो हम किसी भी हर फोल्डर में जाके फ़ाइल को चेक करना और इसमें वो कोड चेक करना, दैट्स टेक टू मच टाइम्स। ठीक है, और जब प्रोफेशनली काम करते होते हैं तो क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स होती है कि लेस टाइम में ज़्यादा काम हो। ठीक है, तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम भी ट्रेडिशनली फोल्डर स्ट्रक्चर को फॉलो अप करेंगे और उसी को लेके आगे चलेंगे। तो अप्रॉक्सीमेटली ये हमारी ऐप क्रिएट हो गई है। अब इस विल टेक 1 or 2 minutes मोर, बी 1 or 2 seconds जी। ये ऐप क्रिएट हो गई है। अच्छा, जब तक ये ऐप क्रिएट होगी, कीप इन माइंड कि हम हर वो चीज़ जब हम इसको स्टार्ट अप कर रहे होंगे, CD रिएक्ट फाइनल का फोल्डर आ रहा है। ठीक है, इन वगैरह चेंज डायरेक्टली करके इस फोल्डर में जाओ, तब npm स्टार्ट करना। तो उसके लिए आप डायरेक्टली आ सकते हैं इसमें। क्यों? क्योंकि जिसमें पैकेज और JSON की फ़ाइल होगी वो उसी से प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम CMD ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और लास्ट टाइम बताया था कि मैंने npm भी यूज़ कर सकती हैं और yarn भी यूज़ कर सकते हैं, PNP भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन yarn इज़ मोर प्रेफरेबल। क्यों? क्योंकि इसकी कम्युनिटी थोड़ी स्ट्रॉन्ग है और PNP भी की कम्युनिटी भी लो लेवरेज पे है, और npm जो है वो ओल्ड वर्जन है, दैट इज़ नॉट गुड वन फॉर बिग प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसलिए हम yarn स्टार्ट करने वाले हैं। जब तक हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, मैं एवरीथिंग मैं आपके सामने फ्रॉम स्क्रैच टू प्रोफेशनल रियल टाइम पे करूँगा, ताकि आपको समझ आ जाए कि ये चीज़ें किस तरह चल रही होती हैं। जब भी आपका ये प्रोजेक्ट होता है, इसमें आपको पता है कि नॉर मॉड्यूल का जो फोल्डर होता है, ये मैं ऑलरेडी बताया लेकिन अगेन बता रहा हूँ कि इसमें आपकी सारी फाइल्स होती हैं। ठीक है, और उसके बाद आपका पब्लिक का फोल्डर होता है। पब्लिक के फोल्डर के अंदर आपका इंडेक्स डॉट HTML होता है। ठीक है, आप और उसके सोर्स के अंदर आप हर चीज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, इसको मैं CMD में VS कोड में ओपन करता हूँ और देन मैं आपको बताता हूँ कि हर फोल्डर को किस तरह हम यूज़ करते हैं।
सबसे पहले जब आपकी ऐप चलती है, क्योंकि ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है, तो आपकी ऐप चलती है index.html में, वहाँ पे पड़ा होता है रूट, और ये रूट की आईडी ढूंढता है, वो जाता है सोर्स में, और सोर्स के अंदर उसको मिलती है index.js। वहाँ पे वो जब रूट ढूंढता है तो उसके अंदर और जो भी चीज़ रेंडर होती है स्टिक मोड में वो आपको डिस्प्ले हो रही होती है। इस तरह app.js में हम जो भी चीज़ लिखते हैं वो हमारे ब्राउज़र में हमें मिल जाती है, ठीक है। अब जब भी कोई चीज़ हमारे ब्राउज़र में हमें मिलती है, ठीक है, जब तक ये हमारी ऐप चल रही है, इसको लेट्स टेक एंड चेक दिस वन स्टार्टिंग द सर्वर, और ये हमारी ऐप चल गई है, ठीक है। क्योंकि हर वो चीज़ जो आप app.js में करेंगे वो आपके ब्राउज़र में आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। जी, ये आपके सामने रेक की ऐप प्रॉपर्ली आ गई है, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो है कि हमने फ़ोल्डर स्ट्रक्चर बनाने हैं, ठीक है। और फ़ोल्डर स्ट्रक्चर हम हमेशा सोर्स के अंदर बनाएंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो हमारी ऐप चलती है वो app.js चलती है, क्योंकि index.js में मैंने बताया हुआ है कि जो app.js में होगा वही आपने दिखाना है, ठीक है। ये जिस तरह बताया हुआ है, ठीक है। अब हमने फ़ोल्डर बनाने हैं, तो यहाँ तो फ़ोल्डर आप यहाँ पे जाके सिंपली बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप उसको डायरेक्टली फ़ोल्डर में जाके यहाँ से यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। डिपेंड अपॉन यू। अभी के लिए हम VS कोड में बना लेते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है एसेट्स का फ़ोल्डर, ठीक है। एसेट्स का फ़ोल्डर हम जो यूज़ करते हैं, ठीक है, ये फ़ोल्डर होता है कि जब भी आपने कोई इमेज, ठीक है, या आपने कोई फ़ॉन्ट यानी या आपने कोई स्टाइल शीट रखनी है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। एग्जांपल के तौर पे इसके लिए हमें इमेज, इसके अंदर इमेज का फ़ोल्डर बनाएंगे, ठीक है। और फिर आप ये देखें, अब मुझे यहाँ से कन्फ्यूज़न हो रही है कि ये एसेट उसी के अंदर बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें के लिए हम उसमें आउटसाइड चले जाते हैं, फ़ॉन्ट्स, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो आता है वो जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड स्टाइल शीट, ठीक है। स्टाइल शीट यूज़ करें या स्टाइल यूज़ करें, ये स्टाइल जो होगी ये ग्लोबली नहीं हो सकती, ये किसी फोल्डर की स्पेसिफिकली हम डिफ़ाइन करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप स्टाइल शीट यहाँ पे डिफ़ाइन करें, आप कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम एसेट्स के अंदर रखते हैं जो कि हमारे ऐप के एसेट्स होंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास होगा वो होगा कंपोनेंट्स। ऐसी कोई भी चीज़ जो आपने बार बार यूज़ करनी होगी वो आपके कंपोनेंट्स के अंदर रखेंगे, ठीक है। कंपोनेंट्स, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पर आपने बटन है जो है, मैं बटन की फ़ाइल बनाता हूँ button.jsx, ठीक है। और ये बटन की .jsx जो है आप मल्टीपल टाइम यूज़ करना चाहते हैं तो आप कंपोनेंट्स के फोल्डर में रखेंगे उसको। नेक्स्ट हमारे पास आता है पेज, ठीक है। पेजेस इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जब एग्जांपल के तौर पर आपका होम का पेज है, आप अबाउट का पेज है, कॉन्टैक्ट का पेज है, लॉगिन का पेज है, तो ये सारे पेज होंगे। तो जब भी पेज आपने बनाना है तो वो पेजेस के फोल्डर्स में आएगा। एग्जांपल के तौर पे home.jsx, ठीक है, तो इसी के अंदर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास होगा हुक्स। एक हुक्स जो होती हैं हम प्री डिफाइन यूज़ करते हैं, जो कि जावा या रिएक्ट के अंदर ऑलरेडी डिफाइन है। एक हुक्स है हम खुद बनाते हैं। जब भी आपने हुक्स खुद बनानी है तो आप इसी कंपोनेंट्स के अंदर लिखेंगे, हुक्स के अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आप किसी चीज़ को कॉल कर रहे हैं और आप फंक्शन खुद बना रहे हैं तो आप वो फंक्शन आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर कॉल मी का मैं बना लेता हूँ, ये मेरा फंक्शन है, तो फंक्शन इस हुक्स ही कहते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है वो है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट फोल्डर्स तो बहुत आते हैं। एग्जांपल के तौर पर मैं रिडक्स टूल किट पर काम कर रहा है तो वो डे बाई डे जब जाएंगे तो उसी को फोल्डर में साथ साथ बनाता रहूँगा आपके साथ, ठीक है। लेकिन अभी के लिए हम जिस चीज़ पे काम करें तो उसी को फोल्डर को हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट जो है, अगर आपने कॉन्टेक्स्ट इटसेल्फ बनानी है, ठीक है, यानी कि आपने डेटा शेयर करना है पेरेंट टू चाइल्ड, तो उसके लिए हम कॉन्टेक्स्ट का फोल्डर बनाएंगे जिसमें कॉन्टेक्स्ट APIs का सारा काम जो कि पिछली वीडियोज़ में हमने देखा था वो इस फोल्डर में काम करेंगे हम। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो हम जो यूज़ करते हैं वो होता है हमारे पास स्टाइल्स, ठीक है। यानी कि आप ग्लोबली आप कोई भी CSS यूज़ करेंगे तो ग्लोबली CSS जब भी आपने यूज़ करनी है तो वो स्टाइल के फोल्डर्स के अंदर होगी, ठीक है। ये कुछ मेन फोल्डर है। उसके बाद आपके पास RTK आ जाता है, RTK मतलब रिडक्स टूल किट आ जाता है। ये सारे फोल्डर हम बाद में देखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए हम सिंपली एसेट्स, कंपोनेंट्स, कॉन्टेक्स्ट, हुक्स और इमेजेस फोल्डर को देखेंगे और एसेट्स के अंदर सब फोल्डर्स हमने बनाए हैं, ठीक है। तो आई होप सो इस वीडियो में आपको प्रॉपर्ली मैंने ऐप कैसे बनी है और फोल्डर स्ट्रक्चर बना कर दिखाया है, ठीक है। ये था पहला स्टेप्स, और नेक्स्ट वीडियोस में हम प्रॉपर्ली MUI पे काम करने वाले हैं, ठीक है, कि MUI को किस तरह इंस्टॉल करें, किस तरह यूज़ करेंगे, किस तरह यूज़ करते हुए प्रोजेक्ट बनाएंगे। लेट्स सी इन नेक्स्ट वीडियो।